डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 14 है और यह 6 अगस्त 2021 के लिए है। तो दिए गए पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसे अच्छे से स्टार्ट करते पढ़ते हैं और एक एक करके समझेंगे इस सभी पोएम को, ठीक है। और इसमें पूछे गए प्रश्न का भी उत्तर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे जो है हमारे देश के जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, हल चला रहे हैं, हल जो से खेत को जोत रहे हैं ताकि इसमें जो है ना बुआई कर सके, ताकि इसमें बुआई करके अनाज उगा सके, राइट। और देख रहे हैं हमारा जो धरती है, वो हमारी धरती माँ, उसमें इतना ज़्यादा हल चलाने के बावजूद भी वो हमें क्या करती है, हमें अपने जो शक्ति से हमें अनाज देती है, ठीक है। और यहाँ देखिए हरा भरा जो है ना हमारा क्या है, इतना हरियाली हमारी पृथ्वी है, राइट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें हमें समझना क्या है, जो ये पद्यांश है, ठीक है, इस पद्यांश को हमें पढ़ना है और इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस पद्यांश को पढ़ने के बाद जो हमारी समझ बनती है उस समझ के अनुसार होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन समर्पित तन समर्पित, यानी कि समर्पित मतलब क्या होता है, भेंट कर दिया, यानी मैंने मन को भी समर्पित कर दिया और तन को, शरीर को भी समर्पित कर दिया और यह जीवन को भी समर्पित कर दिया। चाहता हूँ देश की धरती, और मैं चाहता हूँ हे इस देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे और भी दूं। इतना, इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट, मन भी हमारा समर्पित है, तन भी हमारा समर्पित है, ये तो पूरा हो ही गया। उसके बाद हमारा पूरा जीवन ही समर्पित है इस देश की धरती के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए। तो मैं कहता हूँ हे देश की धरती, तुझे और भी कुछ दूं। मैं भी ये चाहता हूँ कुछ और दूं, जो मेरे पास और भी कुछ होता, बट हमारे पास अब कुछ है नहीं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकिचन कह रहा है, माँ हे धरती माँ, तुम्हारा जो कर्ज मुझ पे बहुत है। मैं अंकिचन, यानी अंकिचन मीन्स होता है दीन, जिसके पास कुछ ना हो, दीन मतलब गरीब। तो मैं एक गरीब हूँ जो मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। माँ मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कर्जदार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन थाल में लाऊं। कि किंतु इतना तो कर रहा हूँ फिर भी निवेदन थाल में लाऊं, सजाकर भाल में जब भी, कर दया स्वीकार लेना, कर दया स्वीकार लेना, यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। गान अर्पित है, हमारा प्राण भी अर्पित है आपको, और हमारे रक्त में हर, रक्त का हर कण कण, हमारे शरीर में जो रक्त बहता है उस रक्त का जो है ना कण कण जो है ना, हर चीज मैं समर्पित कर चुका हूँ। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। मौज दो तलवार को लाओ न देरी, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का छन छन समर्पित। तो डियर स्टूडेंट, हमारे ये धरती माता के ऊपर, धरती माँ के ऊपर एक पोएम है, जिसमें एक कवि अपने आप को धरती माँ के लिए हर चीज़ समर्पित कर रहा, तन समर्पित कर रहा, मन समर्पित कर रहा, मन समर्पित कर रहा, अपनी जो पूरी जिंदगी समर्पित कर रहा है, ठीक है। और फिर भी चाहता है जो भी मेरे पास ऐसा कुछ हो वो सारा समर्पित कर दूँ। चाहता हूँ देश की धरती, तुझे और भी कुछ दूँ, यानी कवि को की जो इच्छा है वो और भी बहुत कुछ देने की है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम इसमें शब्दों का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो ये सभी शब्दों का अर्थ लिखते हैं एक बार, ठीक है। इसके बाद पूछे गए प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न 1 to 5 है, इसका आंसर देखेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट, सब कुछ समर्पण के बाद भी मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है, इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद लिखिए। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, ये विलोम शब्द है, इसको भी लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। समर्पित यानी भेंट कर दिया, यानी मैंने अपना जीवन पूरा दान दे दिया, भेंट कर दिया। आशीष, आशीष मीन्स होता है डियर स्टूडेंट आशीर्वाद,
अंकिचन दीन जिसके पास कुछ न हो, शीश शीश में सिर, ऋण कर्ज उधार। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखेंगे घनेरी बहुत अधिक, घनेरी बहुत अधिक। अब विलोम शब्द, विलोम शब्द देखेंगे डियर स्टूडेंट, जैसे निवेदन, निवेदन का आदेश होता है, ठीक है। दया का निर्दया होता है और समर्पण का विरोध होता है। धरती का आसमान और आशीष का अभिशाप। तो डियर स्टूडेंट इसे आप देख लिया। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने स्वदेश को क्या क्या समर्पित कर चुका है, इसके उपरांत भी वह क्या चाहता है। तो कवि ने स्वदेश को अपना मन, अपना तन, मन और जीवन देश पर समर्पित कर चुका है। वह तन, मन और जीवन के अतिरिक्त कुछ और भी देना चाहता है, पर उस मातृभूमि का ऋण है, कर्जदार है, इसीलिए वह मातृभूमि पर अपनी शीश चढ़ाना चाहता है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। कवि थाल में क्या रखकर मातृभूमि भेंट देना चाहता है तथा क्यों। तो कवि थाल में शीश सजाकर मातृभूमि को देना चाहता है, क्योंकि कवि पर मातृभूमि का कर्ज है और कवि मातृभूमि से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि मातृभूमि जिस भूमि पे हम रहते हैं वही हमारे लिए सब कुछ होता है, ठीक है। थर्ड है कवि मातृभूमि से क्या प्रार्थना कर रहा है। तो कवि मातृभूमि से प्रार्थना कर रहा है कि वे उसका बलिदान अवश्य स्वीकार कर ले, कि वो उनका बलिदान, उनका यहाँ पे वे उनका लिख सकते हैं, वे उसका बलिदान अवश्य स्वीकार कर ले, ठीक है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त रस एवं उसका स्थायी भाव लिखिए। तो इस कविता में वीर रस का प्रयोग किया गया है तथा इसमें त्याग बलिदान की चाह का भाव है और कवि मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग करना चाहता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो मातृभूमि का कर्ज, ये कह सकते हैं मातृभूमि का कर्ज, ठीक है, या देश की धरती। चाहता हूँ देश की धरती भी लिख सकते हैं, इसमें लिख लेंगे चाहता हूँ देश की धरती। चाहता हूँ देश की धरती भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देख लेंगे थोड़ा सा, और इसको डियर स्टूडेंट आपको खुद लिखना है, यानी सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि मातृभूमि को कुछ और देना चाहता है, इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद लिखिए। यानी एक आपको जो है ना इससे लिखना है, जो कभी सब कुछ उनके पास जितना धन है, दौलत है, सब कुछ देना चाहता है, उसके बाद देने के बाद भी अपने जो है ना सब कुछ देने के बाद भी अपने तन को, मन को और जो है ना अपने सर को भी समर्पित करना चाहता है, ठीक है। इस तरह की कल्पना को जोड़ते हुए आप एक अपनी जो है ना अनुच्छेद लिखिए, जो आप किस तरह से जो है ना इस कल्पना से जुड़े हुए, किस तरह से इस कल्पना से प्रभावित हुए। तो आप जीवन में आप अपने जो है ना ये देश के लिए आप क्या देना चाहते हैं, इस पर आप लिखिए। जो मैं जीवन में देश के लिए जो है ना, देश के लिए जो मर मिट जाऊँगा, देश के लिए खातिर जो देश हमारा सबसे जो ऊपर होगा, देश हम सबसे ऊपर होगा, और देश का जो है ना हर एक नागरिक हमारा जो ना भाई बहन है, और हम सब मिलजुल करके रहते हैं, और देश में हर लोगों भाईचारे और अलग अलग जाति धर्म लोगों के होने के बावजूद भी हम लोग एकता का भाव रखते हैं, और हम लोग फिर भी चाहते हैं जो हम लोग इस तरह से सौहार्द भाव से रहे, जो जीवन में हर व्यक्ति एक दिन सफल हो, ठीक है, और फिर देश के लिए कुछ करते रहे। तो इसी तरह का आप अनुच्छेद लिखेंगे, राइट डियर स्टूडेंट। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन दबा दीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, टेक केयर।